प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, नंबर 14 तक हो गए थे। इसका अथवा देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिएगा आसान है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले सर्कल एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। बच्चों स्पर्श रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर छू कर जाती है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और ये केंद्र ओ हुआ। केंद्र ओ से इस बिंदु की दूरी कितनी दे के रखा है, ध्यान से देखिए बच्चों, कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूर है ये बिंदु। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये ए है, तो ये पॉइंट ले लिए हम बी। अब इसकी लंबाई कितना दे के रखा है, 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 4। अब हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या मतलब ओ बी का मान निकालना है। ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ से देखिए ये वाला कोण कहलाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब बहुत आसानी से निकल आएगा। यहाँ देखिए सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। इसका हल देखना है हमको, तो हल देखिए इसका लिखेंगे यहाँ केंद्र ओ से बिंदु ए की दूरी कितने सेंटीमीटर दे के रखा है बच्चों, ओ ए बराबर है अपने पास 5 सेंटीमीटर, तथा स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी बराबर कितना दे के रखा है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या ओ बी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा कि अब समकोण त्रिभुज, इसका नाम है बच्चों ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है आपको, बस पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बस आपको मान रखना है, तो रख दीजिए यहाँ कर्ण कौन सा है, ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब है ओ बी, जो कि हमको ज्ञात करना है। आधार है अपना ए बी का स्क्वायर। आप कर्ण को छोड़कर लंब आधार को आगे पीछे कर सकते हैं। आप ओ ए का मान रखिए, ओ ए का मान है 5, तो 5 का वर्ग। ओ बी का मान ज्ञात करना है, इसे रखे रहने दीजिए, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है बच्चों 25 बराबर ओ बी का स्क्वायर, प्लस 4 का वर्ग होता है 16। अब धन का 16 इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, ऋण का 16। 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर, और 25 में 16 घटेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 9 बराबर ओ बी का स्क्वायर। वर्ग है इधर आएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो ये चढ़ा 9 का वर्गमूल, इधर रखिए ओ बी। अब यहाँ से 9 का वर्गमूल कितना है, 3 होता है बराबर ओ बी, या करके आप सीधा कर दीजिए, या ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, परीक्षा के लिए आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 15। क्या कह रहा है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। कोण दे के रखा है बच्चों। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अगर फार्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। देखिए 15 हल। इसका हल देखते हैं। एक वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। एक वृत्त बना लीजिए बच्चों। फिर यहाँ से इसका ये केंद्र हुआ, इसे ओ नाम दे सकते हैं आप। अब इसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लीजिए कि ये एक त्रिज्या अपनी ओ ए हुई जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्याएं तो सब समान होती हैं, तो ये ओ बी अगर आप बनाना चाहें तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। अब यहाँ से आपका ये जो ओ ए बी ये चाप है
चाप पर भी आप चाहे तो कोई बिंदु ले सकते हैं, नहीं लेना चाह रहे तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है बच्चों, इसको हमको ज्ञात करना है। और हमको एंगल कितना दे के रखा है, कोण यहाँ का कोण दिया है 60 डिग्री। तो चलिए आप पहले थोड़ी सी जानकारी लिख दीजिए इस सवाल की कि यहाँ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हमेशा आर से लिखा जाता है, आर हमको 6 सेंटीमीटर दे के रखा है। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, इसे आप थीटा से लिख सकते हैं, जो कि कितने डिग्री दे के रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे के रखा है बच्चों 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये लिख दीजिए 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला पता है बच्चों तो बस मान रखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसके हल में वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण थीटा 60 डिग्री। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, इसका हल देख लेते हैं। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बस बच्चों मान रखना है, थीटा यहाँ 60 डिग्री है, बटे कितना लिखा है 360 डिग्री, गुणे पाई की वैल्यू आप जानते हैं, जब नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रखना है, और त्रिज्या कितनी है 6, तो r का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6। यहाँ से जो कट हो उन्हें कट कर देना है, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 छंग 36, और 1 6 से 1 6 कट गया। तो यहाँ से देखिए ऊपर का ऊपर से गुणा करिए, 22 छक्का 132/7, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए इस सवाल को समझ लीजिए एक बार पुनः। 15वां का हल है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दे के रखा है, केंद्र पर बना कोण थीटा 60 डिग्री है, और आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बस आपको बच्चों मान रखना है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 बटे 360 गुणे पाई का मान रखना है 22/7 गुणे त्रिज्या आपको दे के रखा था 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट हुआ, 4 छंग 36, 1 6 से 1 6 खत्म, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि आपको दिया है तो आप त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, और फिर वृत्त का चतुर्थांश। अब पहले समझ लीजिए कि वृत्त का चतुर्थांश, अगर मान लीजिए आपके पास x अक्ष और y अक्ष है, इस पर आपको एक सर्कल खींचना है वृत्त, तो ऐसे आप एक वृत्त बना लेंगे, और ये चतुर्थांश है, तो इनमें से कोई भी भाग यहाँ त्रिज्यखंड कहलाएगा, और ये वाला कोण यहाँ का कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। यहाँ से देखिए वृत्त के चतुर्थांश की परिधि हमको दे के रखा है, तो इस सवाल को कैसे हल करना है, देखिए ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है, तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्व लिखना है आपको। ये नंबर 15 का अथवा सवाल है, इसका हल देखिए, अथवा का हल। तो यहाँ से देखना है बच्चों कि यहाँ वृत्त के चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये कितने डिग्री का होगा बच्चों। कोण अगर लिखना चाहें थीटा, कितने डिग्री होगा, प्रत्येक चतुर्थांश का कोण होगा 90 डिग्री। अब आपको तथा वृत्त की परिधि कितनी दे के रखा है, वृत्त की परिधि, यहां से देख लीजिए वृत्त की परिधि दे के रखा है बच्चों आपको सवाल में 22 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर दे के रखा है 22। यहाँ से वैल्यू रखिए, 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे त्रिज्या तो निकालना है बराबर 22। यहाँ से देखिए बटे वाला 7 गुणे में जाएगा और ये गुणे वाले बटे में जाएंगे, तो आर बराबर 22 गुणे 7 और बटे में आएगा 2 गुणे 22, 2 गुणे 22। ये 22 से 22 खत्म। यहाँ से देखिए त्रिज्या का मान कितना आ गया है बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब
यहाँ से वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, या कि आप कोष्टक में लिख भी सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है बच्चों थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए मान रखना है बस बच्चों, तो थीटा का मान कितने डिग्री है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या का मान आपने कितना निकाला है 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, 7/2 गुणे 7/2, एक 7 से एक 7 कट हो गया, 2 एकम 2, 2 11 22, यहाँ से 0 से 0, 9 एकम 9 और 9 चौको 36। अब कुछ कट होने वाला है क्या? नहीं। तो यहाँ से ऊपर का ऊपर गुणा करिए, 11 सते 77 और बटे में 4 दूनी 8 और यही आपका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 16, ये भी 2 नंबर का है। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ से देखते हैं बच्चों, ये नंबर क्वेश्चन है कौन सा 16 नंबर। तो देखिए बच्चों 16 यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि एक पासे को उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या ये कितनी देके, मतलब एक पासे को उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं बच्चों? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6 तक के ही परिणाम होते हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की, तो इनमें से देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी कहलाएंगी। अभाज्य संख्या एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कि एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये कितनी होगी बच्चों? इसमें अभाज्य संख्याएं हैं 2 है, 3 है और 5 है, टोटल कितनी हुई 3। अब हमको प्रायिकता निकालना है अभाज्य संख्या होने की, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि प्रायिकता किसकी निकालना है बच्चों? एक अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है बच्चों कि ई के अनुकूल, मतलब किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आप लिख सकते हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, ये होता है फार्मूला। अब अनुकूल परिणाम अपने तो 3 हैं और सभी संभव परिणाम कितने हैं बच्चों 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर।